नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश में एक नए समीकरण पर चर्चाएं हो रही हैं और वो समीकरण है दलित मुस्लिम समीकरण। इसको लेकर अभी हाल ही में एक ट्वीट भी मायावती ने किया है। लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या मायावती, बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट क्या किया है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि 2022 के रिजल्ट के बाद जो नतीजे सामने आए हैं उससे बाकी सभी विपक्षी दलों को भारी झटका लगा है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है मुस्लिम वोट बैंक का वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया, लेकिन उसके बावजूद वो बाकी वोट बैंक अपनी तरफ लाने में कामयाब ना हो सके और उसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी खुद ये मानती है कि मुस्लिमों ने अधिकतर वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब नहीं हुई। और अब सिर्फ एक ही विकल्प है, अगर मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक एक साथ आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या ओवैसी, जिनके ऊपर लगातार वोट कटवा के आरोप लगते हैं, मायावती, ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो क्या कुछ बेहतर उत्तर प्रदेश में हो सकता है। किस तरह से ट्वीट क्या किया है मायावती ने, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इन समीकरणों को बताएंगे। वीडियो आप अंत तक देखना और ये समीकरण कैसे सफल साबित हो सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप मायावती का ट्वीट आप ये देख लीजिए जो उन्होंने लिखा है। यूपी में सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत जग जाहिर रही है कि उन्होंने विधानसभा आम चुनावों को भी हिंदू मुस्लिम कराकर यहां भय व आतंक का माहौल बनाया, जिससे खासकर मुस्लिम समाज गुमराह हुआ व सपा को एकतरफा वोट देने की भारी भूल की, जिसको सुधार कर ही भाजपा को यहां हराना संभव है। यानी ये मायावती का खुद का मानना है कि इतना भारी वोट बैंक, वोट प्रतिशत मुसलमानों का एकतरफा वोट, यानी ये कह सकते हैं आप मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को गया और उसके बावजूद जो है समाजवादी पार्टी हराने में नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का माहौल। और वही बात इन्होंने कही है जो असदुद्दीन ओवैसी रिजल्ट के अगले ही दिन कहते हुए नजर आए थे कि 80 बनाम 20 की जो बात की जा रही थी, चुनाव उसी पर हुआ है। और जो आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर लगते थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से यूपी में बीजेपी आ जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो इस वजह से कहा जाता था कि असदुद्दीन ओवैसी पर मुस्लिम वोट जाएगा जो कि समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। लेकिन ये गलत साबित हुआ, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादातर जो है वो समाजवादी पार्टी को ही गया। तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी आ गई तो इसके क्या मायने हैं। और यही बात असदुद्दीन ओवैसी उठाते हुए नजर आए कि जो लोग ये कह रहे थे कि भाजपा आ जाएगी, ये भाजपा को नहीं रोक पाएंगे। भाजपा को इस तरह से नहीं रोका जा सकता जिस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं। और 80 बनाम 20 का ही चुनाव हुआ, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। अब यही बात मायावती अपने ट्वीट में कहती हुई नजर आ रही हैं कि हिंदू मुस्लिम का माहौल बना के भय और आतंक का माहौल बनाया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। और मुस्लिम जो है, मुस्लिम समाज गुमराह हुआ, सपा को एक तरफा वोट देने की भारी भूल की है मुस्लिमों ने। यानी इनका भी सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि मुस्लिम जो है वो दलितों के साथ आएंगे, तभी जो है भाजपा को हराना संभव है। अब हम बात रिजल्ट पे कर लेते हैं। रिजल्ट पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। 22% वोट बीएसपी को 2017 के चुनावों में मिला था और वो वोट 10% घटकर अब 12% पर आ गया है। यानी कुछ कम बढ़ती 12% वोट जो है वो बीएसपी को मिला और 10% का उसे नुकसान हुआ, और उनका वोट जो है इधर उधर बढ़ गया, यानी ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही गया। जिस तरह से पहली सरकारें रही हैं उनमें एक बात जो असदुद्दीन ओवैसी अपने मंचों पर उठाते रहे हैं, आपने सुना होगा, उन्होंने अपना जो मंच सजाए थे उनका नाम भी शोषित वंचित सम्मेलन रखा था। आप भूलिएगा नहीं। उन्होंने कोई भी माइनॉरिटी सम्मेलन नहीं रखा, अल्पसंख्यक सम्मेलन नहीं रखा, किसी अगड़ा पिछड़ा वैसा सम्मेलन नहीं रखा, उन्होंने शोषित वंचित समाज सम्मेलन रखा। यानी जो शोषित, जो सताए हुए, जो पिछड़े लोग हैं उनको संबोधित करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते और उनकी बात करते थे। और लगातार उनकी चर्चाएं भी रहती थी कि किस तरह से वो उनकी जो पार्टी में जो
कई ऐसे नेता हैं जो एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यानी दलित समाज की बात वैसे भी करते हैं और दलित समाज की बात और मुस्लिम समाज की बात मायावती भी कर रही हैं। यही बात है, यही वजह है जो लोग ये उम्मीदें लगा रहे हैं कि अगर मायावती के साथ असदुद्दीन ओवैसी का तालमेल बनता है तो ये उत्तर प्रदेश में बेहद ही कामयाब साबित होगा, क्योंकि खुद जो समाजवादी पार्टी को पूरा वोट देकर भी समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी को नहीं हरा पाई है। और अब आगे को ये उम्मीद लगाना फिर से एक मुस्लिमों के लिए एक बड़ी भूल होगी, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि इस चुनाव को लेकर ये बात तो ज़रूर है कि भले ही असदुद्दीन ओवैसी का एक भी कैंडिडेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जो वोट प्रतिशत था, इसको नहीं भूलना चाहिए, जो वोट प्रतिशत था उत्तर प्रदेश में वो बड़ा है। 2017 में जो वोट प्रतिशत उन्हें मिला उसके मुकाबले 2022 में वो वोट प्रतिशत बढ़ा है। इसके अलावा आप ये भी समझते हुए चलें कि 2017 में जो वोट अधिकतर जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से सर्वे किए हैं अलग अलग कंपनीज ने, उन सर्वों में ये बताया गया कि मुस्लिमों का वोट ज़्यादातर जो है वो इसलिए समाजवादी पार्टी पे गया कि उन्हें लगता था कि मात्र एक ही विकल्प है जो बीजेपी को हरा सकता है। लेकिन बाकी जो समाजवादी पार्टी के वोट कथित तौर पर कहे जाते हैं, चाहे वो उनका समाज हो, बाकी लोग, उन्होंने वोट उन्हें नहीं दिया जितनी उम्मीद थी। यानी अब जो है 2022 में जो चुनाव हुए, जो लोगों ने वोट किए थे, वो जो जिस रुझान को लेकर किए थे कि इस बार सत्ता हम बदल देंगे, समाजवादी पार्टी विकल्प है, इस वजह से भी ये कह सकते हैं कि ओवैसी या AIMIM को वोट नहीं गया। लेकिन अब आने वाले चुनावों में देखना ये होगा, जैसे कि अब उपचुनाव होने हैं 2 सीटों पर लोकसभा के, रामपुर और आजमगढ़, तो उन दोनों ही सीटों पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा गठजोड़ बनता है, यहाँ पर अब कोई BSP या कोई भी ऐसा मोर्चा जो दलित मुस्लिम को एक साथ ला सके, तो ऐसा अगर कोई मोर्चा बनता है तब भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। और यही बात मायावती अपने ट्वीट में भी कह रही हैं। आपको क्या लगता है, किस तरह से कोई विकल्प इस तरह का बन सकता है, या इन समीकरणों पर आपका क्या मानना है दलित मुस्लिम एकता को लेकर? क्या ओवैसी फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी दाल गला पाएंगे, जिस तरह से उन पर आरोप भी लगते हैं? इन सारी बातों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर। और अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो कीमती राय है जो आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं, हम उन पर भी नई वीडियो बनाएंगे जो आपके सामने आएगी कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किस तरह से पार्टियों को देखना चाहते हैं, लोग जो आगामी समीकरण है उनको लेकर क्या उनका मानना है, या किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सारी बातों को आपका जो भी सजेशन होगा उसको हम एक नए वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।